अगर आज तक आपने एक भी बार आपके जिंदगी में परप्लेक्सिटी एआई या फिर परप्लेक्सिटी प्रो को यूज नहीं किया है तो आप आज के बाद चैट जीपीटी जेमिनाई यूज करना भूल जाओगे अगर आपने इसे सीख लिया तो। और अगर आप ऑलरेडी यूज भी करते थे फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने इस वीडियो के पहले नहीं देखी होंगी या फिर नहीं ट्राई करी होगी आपके परप्लेक्सिटी अकाउंट में। सो इस वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परप्लेक्सिटी एआई के बारे में, जानेंगे उसके टोटल फीचर्स और उसके डिफरेंट यूज केसेस के बारे में। अगर आप रिसर्च के लिए यूज करने वाले हो, एकेडमिक यूज करने वाले हो या फिर कोई बिजनेस प्लान बनाने के लिए यूज करने वाले हो तो मैक्सिमम यूज केस आप कैसे परप्लेक्सिटी से निकाल सकते हैं और एक्यूरेट इन्फो कैसे निकाल सकते हैं आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखो और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही एआई एंड डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड स्टफ हमारे चैनल पर लाता रहता हूँ। और हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, अभी एक लाइक ठोक दो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर कोई ऐसे लोग हो जिन्होंने आज तक परप्लेक्सिटी को यूज नहीं किया है तो उनके लिए मैं बता दूं, परप्लेक्सिटी एआई इस यूआरएल पर जाकर आप इस वेबसाइट को ट्राई कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो में मैं यूज करने वाला हूं परप्लेक्सिटी एआई का प्रो प्लान। अगर इन फ्यूचर आप कोई प्रो प्लान लेना चाहते हो तो आप मेरे लिंक से अभी जा सकते हो और साइन अप कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप प्रो प्लान लो तो उसमें आपको $10 का डिस्काउंट मिल जाए। लेट से अभी स्टार्ट करते हैं। इस तरह का आपको इंटरफेस, यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है परप्लेक्सिटी एआई का। इसमें आपको सर्च मॉडल, रिसर्च मॉडल, लैब्स और साथ ही साथ जो भी चूज मॉडल करने का ऑप्शन है। मतलब अगर कोई एआई मॉडल अगर आप चूज ही हो, खुद से चूज करना चाहते हो, क्लाउडी, GPT-4, जेमिनी 2.5 प्रो, डिप्सिक R1, ग्रोक 4 और साथ ही साथ O3 ओपन आई का और O3 प्रो जो मैक्स प्लान में मिलता है $200 पर मंथ वाले। तो इस तरह के आप मॉडल्स भी ऐसे चूज कर सकते हो प्रो प्लान में। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अगर आप वेब में जाते हो तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कौन से सोर्सेज से सर्च करना चाहते हो, जैसे कि वेब है, एकेडमिक है, सोशल है, फाइनेंस है। लेट से आपको कोई इंटरनेट से चीज ढूंढने तो आप वेब पे टिक रखोगे। आपको कोई एकेडमिक रिसर्च करना है, एकेडमिक सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन गैदर करने हैं तो आप एकेडमिक रख सकते हो। इन सारी चीजों को हम फ्यूचर में देखने वाले इसी वीडियो में नेक्स्ट कुछ टाइम बाद देखेंगे। और उसके बाद अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सेस से चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स हुए, रेडिट हुआ, फोरम्स हुए, वहां से चाहिए तो आप सोशल को टिक कर सकते हो। आप मल्टीपल सोर्सेज भी एट अ टाइम टिक करके रख सकते हो या फिर सिंगल सोर्स से भी रिसर्च कर सकते हो। और अगर आपको यूएस मार्केट की कोई न्यूज चाहिए फाइनेंस रिलेटेड, तो आप फाइनेंस बटन को चूज कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर अटैचमेंट वाला बटन। यहाँ से आप मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेट से आपको आपके कंपनी का या फिर आपके इंस्टीट्यूट का डेटा है, वहां से कुछ रिसर्च करना है, उसे एनालाइज करना है। उसके लिए आप यहाँ पर फाइल अटैच कर सकते हो और उस डेटा को एनालाइज करके रिसर्च भी कर सकते हो। उसके बाद है डिटेक्शन। डिक्टेशन मतलब यहाँ पर अगर आप इस मोड को शुरू कर देते हो तो आप जो भी बोलोगे सारी चीजें यहाँ पर टाइप हो जाएगी। और उसके बाद है वॉइस मोड। वॉइस मोड इज जस्ट लाइक योर पर्सनल असिस्टेंट, यू आर टॉकिंग वन बाय वन। मतलब इससे अगर आप ऑन करते हो तो इससे सीधा आप बात कर पाओगे और आपको वॉइस में ही इसके रिस्पॉन्सेस मिल जाएंगे। इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। फ्रंट पे ही बहुत सी चीजें हैं जो आपको आपके रिसर्च को स्पेसिफिक बनाने के लिए बहुत हेल्प करती है। और उसके बाद अगर हम साइड बार देखें तो साइड बार में हमें आपकी जो रिसेंट हिस्ट्री है उसके लिए साइड बार पर हॉवर करते आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। डिस्कवर पर जाने के बाद आप इन सारे टॉपिक्स को डिस्कवर कर सकते हो, वहां के लेटेस्ट ट्रेंड, न्यूज, सारी चीजें देख सकते हो। स्पेसेस पे जाने के बाद वहां पर आप कोई ऑटोमेशन या फिर कोई स्पेस भी क्रिएट कर सकते हो। सारी चीजें आप हम वन बाय वन देखते हैं, उससे पहले ओवरव्यू देख लो। उसके बाद है अकाउंट। अकाउंट में आपको अकाउंट प्रेफरेंसेस, पर्सनलाइजेशन, नोटिफिकेशन, कनेक्शन, सारी चीजें अलॉन्ग विथ सेटिंग देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग में अगर हम एक बार जाकर देखें तो सेटिंग में भी आपको देखने को मिलता है आपका नेम, यूजर नेम, सब्सक्रिप्शन कौन सा है। मेरा तो अभी फिलहाल परप्लेक्सिटी प्रो है। उसके बाद प्रो वालों के लिए जो डिस्कॉर्ड चैनल है उसकी लिंक और सारी चीजें। यहाँ पर एपीआई का एक्सेस भी मिल जाता है। अगर आप डेवलपर हो तो आप एपीआई का भी यूज कर सकते हो, जिसमें आपको फ्री के कुछ पर्क्स मिल जाते हैं। चलिए वन बाय वन अभी ट्राई करते हैं। शुरुआत करते हैं हम सर्च से। दोस्तों अब देखिए, इसमें दो चीजें होगी। जो लोग परप्लेक्सिटी का
फ्री प्लान यूज करेंगे तो उनके लिए बहुत सी चीजें लिमिटेड रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके लिए सारी चीजें जो प्रो लेवल का हम सर्च करके देखें और उससे मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करें, उसलिए मैंने प्रो चूज किया। अगर आप चाहते हो कि परप्लेक्सिटी फ्री वर्सेस प्रो इस तरह का वीडियो लो तो वो भी वीडियो मैं आगे चल के लेके आऊंगा। सो प्रो में हम देखते हैं कोई भी एक चीज अभी हम सर्च करके देखेंगे। मैंने प्रॉम्प्ट ऐप पे डाल दिया है बेस्ट इमर्जिंग एआई टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर विच विल ग्रो इन नेक्स्ट 5 years एंड टोटली रिप्लेस दी ह्यूमंस। इस तरह का हमने प्रॉम्प्ट डाला है, देखते हैं सर्च वाले में कि किस तरह का हमें रिजल्ट मिलता है। और बहुत से जो सोर्सेस है उन सोर्सेस को एनालाइज करके हमें एक डिटेल में रिपोर्ट बनाकर दे देगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर उसने परप्लेक्सिटी ने टोटल 20 सोर्सेस यहाँ पे यूज करे हैं और उन 20 सोर्सेस की बदौलत हमें एक पूरा का पूरा आंसर बनाकर दे दिया। उसके साथ पर हमें स्टेप्स देखने को मिलते हैं कि परप्लेक्सिटी एआई ने किस तरह से स्टेप्स फॉलो करे। लेट से पहले तो इसने इन कीवर्ड्स को सर्च करा इंटरनेट पर, इमर्जिंग एआई टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, एआई टेक्नोलॉजी रिप्लेसिंग ह्यूमन इन एग्रीकल्चर, फ्यूचर ऑफ एआई ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर नेक्स्ट 5 years। इस तरह से इसने सर्च करा, सर्च करने के बाद जो भी आंसर आया उससे बनाकर हमें दे दिया। साथ हमें एनोटेशन भी देखने को मिलते हैं कि इस आंसर के लिए रेफरेंस या फिर सोर्स कहाँ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें एक ओवरव्यू, देखिए इसने बताया दिया है कि एक रोबोटिक्स फॉर प्लांटिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। रोबोटिक्स आने वाला एग्रीकल्चर में, ट्रैक्टर, मशीनरीज, देन एआई पावर ड्रोन्स एंड एरियल सर्वेलांस आने वाला है जो कि अभी भी आ चुका है, एआई पावर ड्रोन्स वगैरह। ऑटोमेटेड इरिगेशन एंड स्मार्ट ग्रीन हाउस सिस्टम ये भी अभी आ चुका है। एआई फॉर डिसीज पेस्ट डिटेक्शन, लाइफ स्टॉक हेल्थ मॉनिटरिंग, इस तरह की सारी चीजें इसने डिटेल में दी हुई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें एक सादा सिंपल आंसर नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए एक डिटेल में आंसर, तो वो भी मैं पूछ सकता हूं। अगर यहाँ पर मुझे कुछ फॉलोअप में पूछना है तो मैं अभी एक फॉलोअप में पूछ के आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, ओके। मैंने पूछा कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर में इसमें से कौन सी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, इसने फॉलोअप में भी हमें आंसर दे दिया है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट है डीप सर्च। डीप रिसर्च या फिर रिसर्च, इस मॉडल में आप डिटेल में रिसर्च कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे। लेट्स से हम अभी रिसर्च करेंगे एआई का फ्यूचर क्या है इसके बारे में। देखो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दे दिया है रिसर्च करने के लिए कि व्हाट इज द इमर्जिंग टेक बेस्ड ऑन एआई इन नेक्स्ट 10 years विच विल चेंज द ह्यूमन लाइफ टोटली। इसे हम कर देते हैं एंटर। रिसर्च के लिए कुछ टाइम ले सकता है, 3 मिनट यहाँ पर दिखा रहा है। एक टाइम जो है वेरी करेगा आपके रिसर्च क्वेरी पे, और जो भी रिसर्च का टाइमिंग है वो कम ज्यादा हो सकता है। तो अभी 3 मिनट दिखा रहा है, पर लेट से भी हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे इसने 20 सोर्सेस यहाँ पे रीड कर लिए हैं और हमारा आंसर ड्राफ्ट किया जा रहा है, और 20 रिसोर्सेस यहाँ पे रीड किए गए हैं। तो कुछ देर वेट करते हैं और उसके बाद आंसर देखते हैं। ओके, हमारा रिसर्च कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने टोटली 100 सोर्सेस को रेफर 100 सोर्सेस को रेफर करने के बाद वहां के जो भी वेबसाइट्स है, जो कि रेपुटेड वेबसाइट और अच्छे वेबसाइट को इसने यूज किया है हमें कोई भी कंक्लूजन देने के लिए। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राइगन टेक्नोलॉजीज, माइक्रोसॉफ्ट, बीसीजी, देन एक्सेंचर, तो इस तरह के रेपुटेड कंपनीज को यूज करके इसने रिसर्च करा हुआ है हमारे सारी क्वेरी जो है उस पर। और उसका रिसर्च जो है उसके आप डिटेल में आप एक बार देख लो कि कितना डिटेल और एक्यूरेट रिसर्च हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो हमने पूछा था इसे कि ऐसे कौन से टेक है जो एआई का यूज करके नेक्स्ट 10 years में हमारी लाइफ टोटली चेंज कर देंगे। इसने बताया ऑटोनोमस एआई एजेंट और एजेंटिक सिस्टम, देन हेल्थ केयर, और उसके साथ साथ ऑटोमेशन, ऑटोनोमस ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्मार्ट सिटीज, जिसपे ऑलरेडी टेस्ला जैसी कंपनीज काम कर रहे हैं। क्वांटम एआई, ब्रेन कंप्यूटर, देन एआई पावर्ड रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, बायोटेक, नैनोटेक, तो ऐसी बहुत सी चीजें। देखो यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट है जिसे आप यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर पाओगे पीडीएफ में, मार्कडाउन में, या फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स में, आई मीन वर्ड में, या फिर परप्लेक्सिटी पेज में भी आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर इसके हम स्टेप्स देखें तो स्टेप्स में हमें देखने को जाता है कि कौन कौन से वेबसाइट को इसने यूज करा है और कौन से वेबसाइट की बदौलत हमें सारा का सारा डेटा मिला हुआ है। इस तरह का हमें देखने को मिलता है दोस्तों। और इसमें इमेजेस में
इमेजेस वही रहेंगे जो इसने रिसर्च करते वक्त जिन वेबसाइट को रेफर किया, उन वेबसाइट के जो इमेजेस है वही इमेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप कोई रिसर्च कर रहे हो, उसके लिए आपको चाहिए, लेट से आपको आपका थीसिस सबमिट करना है कुछ, यहाँ से इमेज भी जनरेट कर सकते हो, फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन, डायग्राम या फिर पेंटिंग। तो अगर आप कोई आपका पर्सनल या फिर कोई स्पेसिफिक इमेज जनरेट करना चाहते हो, वो भी अब इजीली हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा रहेगा जो भी सो नेक्स्ट हमारा रहेगा लैब्स। लैब्स में हमें और भी ज्यादा कंप्रिहेंसिव डिटेल एक्शन प्लान बेस्ड रिसर्च देखने को मिलता है। सो इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट रेडी करके रखा है, उससे आपको एक डिटेल में समझने के लिए एक आइडिया मिल जाएगी। सो हम फटाफट इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं और उसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो प्रॉम्प्ट ऐसा है, गिव मी डिटेल स्टेप बाय स्टेप to earn $10,000 in next 90 days using blog. Break it down in weekly goals, include niche selection, keyword research, content strategy, SEO plan, monetization, and traffic generation methods. I can use it to scale the process. So अभी हम इसे कर देते हैं एंटर, और उसके बाद मैं सबसे जो लैब्स वाले फीचर को यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, 10-12 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक भी लग सकते हैं, और कंपैरेटिवली कभी कभी कम टाइम में भी आपका रिसर्च कंप्लीट हो सकता है। सो अभी हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। अभी तो हमें यहाँ पर 8 मिनट दिखा रहा है पूरा का पूरा एक्शन प्लान तैयार करने के लिए, तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। अभी 6 मिनट हो, तो पूरे 10 से 15 मिनट लेने के बाद हमारा डिटेल में लैब्स वाला रिसर्च पूरा हो चुका है। अभी हम इसे देखते हैं डिटेल में वन बाय वन कि किस तरह से इसने रिसर्च किया। भाई एक बार आप देख लो कि कितना थरोली रिसर्च है। अगर यही रिसर्च हम किसी एनालिस्ट या फिर रिसर्चर से करवाते तो उसके लिए वो हमसे लाखों रुपए चार्ज करता, और इसने कुछ चंद पैसों के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर एक डिटेल्ड एनालिस्ट वाला रिपोर्ट यहाँ पर रेडी कर दिया है। तो अभी हम सबसे पहले रिसर्च देख लेते हैं। सो यहाँ पर एक कंप्लीट 90 डेज $10,000 ब्लॉग ब्लूप्रिंट फ्रॉम जीरो टू प्रॉफिट। सो इसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर इसने एक जबरदस्त ऐसा एक ग्राफ का ग्राफिक्स बना दिया है। इसमें ग्राफ है जो कि आपको फर्स्ट 4 वीक का, देन नेक्स्ट 4 वीक का, मतलब 8 वीक का, और उसके बाद 9 to 12 वीक का पूरा प्रोग्रेस एक बार यहाँ पर दिखा देता है। यहाँ पर जैसे कि फेज 1 है फाउंडेशन सेटअप के, आपको क्या नीश सिलेक्ट करना है, पर्सनल, कमर्शियल, देन सर्च डिमांड का यूज करके, मोनेटाइजेशन का पोटेंशियल देख के, देन टोटल प्रॉफिटेबल निशेस यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस है, हेल्थ एंड फिटनेस है, डिजिटल मार्केटिंग, टेक, होम इंप्रूवमेंट, पेरेंटिंग एक्सेट्रा। उसके बाद टेक्निकल सेटअप दे दिया है कि हमें क्या क्या टेक्निकल चीजें लग सकते हैं, जैसे कि डोमेन होस्टिंग लेना, वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना, एक एसेंशियल प्लगइन्स इंस्टॉल करना, सेटअप करना, एसएसएल वगैरह। ये रहा फर्स्ट वीक का प्लान। देन सेकंड वीक में हमें फोकस करना है एसईओ पर, कि एसईओ फाउंडेशन, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, किन किन टूल का यूज करके, फ्री एंड पेड अल्टरनेटिव यूज करके करना है, कीवर्ड की स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी, कंटेंट कैलेंडर बनाना, देन इनिशियल कंटेंट क्रिएशन, मतलब थर्ड वीक में हमें कंटेंट क्रिएशन करना है, तो एक डिटेल में हमें दिया गया है। देन फोर्थ वीक का प्लान है, वीक वाइज प्लान हमें देखने को मिलता है। अभी है फेज 2 सेकंड मंथ में, कि कंटेंट एंड ट्रैफिक स्केलिंग, तो इसमें बताया गया है कि कंटेंट प्रोडक्शन और मोनेटाइजेशन का सेटअप कैसे करना है, एफिलिएट मार्केटिंग का सेटअप, उसकी स्ट्रेटेजी। देन 7 और 8 वीक का जो प्लान है उसमें बताया गया है कि ट्रैफिक जनरेशन एंड प्रमोशन। उसके बाद नीचे हम जाएंगे तो देखो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इसमें कौन से ब्लॉग के लिए कितने विजिटर्स आ सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो मंथली रेवेन्यू का एक प्रोजेक्शन यहाँ पर बताया गया है कि कंसल्टिंग से आप इतना कमा सकते हो एक ऑन एन एवरेज, ईमेल मार्केटिंग से कुछ $200 से $1,000 तक आ सकते हैं, स्पॉन्सर पोस्ट से भी आपको $200 to $1,500 तक आ सकते हैं। तो इस तरह से इसने सारी चीजों को ब्रेक डाउन करके बताया गया है कि हमें, क्योंकि सिंगल रेवेन्यू स्ट्रीम से लगभग $10,000 पर मंथ मिलना पॉसिबल नहीं है, पर हम अगर मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स यूज करें तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। देन फेज 3, मतलब जो थर्ड मंथ में हमें फेज 3 का जो बताया गया है, तो उसमें हमें बताया गया है कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में कौन कौन से प्रीमियम एड नेटवर्क को हमें चूज करना है और उनसे सेटअप करना है। और डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के बारे में भी बताया गया है कि जैसे कि हमें कोई ई बुक बना दिया, कोर्स लॉन्च किया, डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया, और वीक 11 to 12 में स्केलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर हम ग्राफ देख सकते हैं। उसके अगर नीचे जाए हम,
तो उसके लिए जो भी टूल्स लगेंगे स्केलिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए, सारे टूल्स के बारे में बताया गया है, उसकी प्राइसिंग बताई गई है जो भी है, और उसके साथ साथ रियलिस्टिक रेवेन्यू प्रोजेक्शन भी दिया है कि कुछ भी हवा में बातें नहीं, एक रियलिस्टिक मार्केट डेटा यूज करके कितना हो सकता है कितना नहीं, सारी चीजें हमें बताई गई है। ये तो रहा हमारा रिपोर्ट, पर उससे भी अच्छी चीज देखो अब एसेट में हमें देखने को मिलता है कि इसने जो भी टेबल्स बनाए कहीं से उठाए नहीं है बल्कि खुद से बनाए गए हैं। तो इन 90 डेज ब्लॉक टाइमलाइन के लिए बनाने के लिए जो भी पाइथन की स्क्रिप्ट यूज करी है उस स्क्रिप्ट को भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो स्क्रिप्ट हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस इमेजेस को भी आप डाउनलोड और कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लगभग 3 ग्राफिक्स यूज कर हमारे रिसर्च में, और उन तीनों ग्राफिक्स के लिए जो भी स्क्रिप्ट यूज की गई है सारी चीजें यहाँ पर दे दी है। अब है स्टेप्स। सो अगर हम स्टेप्स में जाए तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि एआई ने किस तरह से सोचा, उसके बाद क्या क्या चीजें उसने सर्च करी खुद से इंटरनेट पर, और कौन कौन सी रेप्यूटेड वेबसाइट्स यहाँ पर यूज करी। देखो, फर्स्ट फेज में इसने 20 वेबसाइट एनालाइज करी दूसरे कीवर्ड के लिए, और 19 वेबसाइट एनालाइज करी। देन यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो मल्टीपल वेबसाइट यहाँ पर एनालाइज की गई देखने को मिलती है। उसके नीचे फिर इसने चार्ट और जो भी पाइथन स्क्रिप्ट है उसे बनाना शुरू किया। और लैब्स का सबसे अच्छा फीचर है कि इसमें जो सोर्सेस है बहुत ही ज्यादा सोर्सेस यूज करके एक्यूरेट, नियर टू एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है। तो इसमें 137 सोर्सेस का यूज किया गया, 137 रेप्यूटेड और अच्छी वेबसाइट्स का यूज करके यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्लान है उसे बनाया गया है, और हमें रिसर्च ब्लूप्रिंट बनाकर दे दी गई है। इस तरह से आप रिसर्च कर सकते हो और खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आप सिर्फ ब्लॉगिंग निश के लिए ही नहीं, लेकिन आपका कोई भी और बिजनेस प्लान हो, उस बिजनेस प्लान को आप वैलिडेट करना चाहते हो, मार्केट की डिमांड चेक करना चाहते हो, या फिर कोई आपका एकेडमिक रिसर्च हो, सारी चीजों के लिए आप लैब्स का एक अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। सो इस तरह का आपको लैब्स देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको इस रिसर्च की कॉपी चाहिए तो मैं इसे एक्सपोर्ट करके रख देता हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक डाल दूंगा, वहां से पूरा का पूरा प्लान आप यूटिलाइज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस प्रॉम्प्ट को भी मैं वहां पेस्ट कर दूंगा ताकि आप भी इस तरह के आपके खुद के प्रॉम्प्ट्स बनाकर इसे रिसर्च या फिर टेस्ट कर पाए। सो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट चीज यहाँ पे है रिसर्च में ही, यहाँ पर जाएंगे हम वेब की जगह पे एकेडमिक रिसर्च। सो अभी एकेडमिक रिसर्च हम देखने वाले हैं, लैब पर नहीं जाएंगे। और सर्च वाला तो फीचर आपने चेक कर ही लिया, एक नॉर्मल फीचर है अलॉन्ग विथ इंटरनेट। सो रिसर्च वाले में अभी हम कोई एकेडमिक रिसर्च करके देखते हैं। सो हमने एक क्वेश्चन डाल दिया, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्रॉप यील्ड्स इन इंडिया, एकेडमिक सोर्सेस ओनली। सो इसे हम रिमूव भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां से सिर्फ हमने चूज करना है एकेडमिक, और हम एंटर प्रेस कर देते हैं। कुछ टाइम लेगा, 3 मिनट यहाँ पर जैसे कि बता रहा है, और सिर्फ एकेडमिक रिसोर्सेस यूज करके ही हमें एक पूरा का पूरा रिसर्च दे देगा। सो कुछ देर वेट करके सो रिसर्च हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख लो कि कैसे चार्ट इसने बना के दे दिया है कि जो क्लाइमेट चेंज है उस पे इंडिया में क्या क्या, तो सारी चीजें यहाँ पर बनाई गई है, सेम रहेगा और करने की कोशिश करेंगे। पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्सेस। सोर्सेस इसने कर, तो आप देखिए journal.agriculture बिलाल BIL pubgroup.com, मतलब जो भी एकेडमिक जर्नल पब्लिक वेबसाइट है, रिसर्च वेबसाइट, उनको यूज कर इस रिसर्च को बनाया गया है। इसमें एक भी आपको जेन्युइन या फिर नॉर्मल वेबसाइट देख, सो इस काम करता है। अभी हम सर्च करेंगे या फिर चेक करेंगे सोशल ऑप्शन, कि सोशल वाले ऑप्शन में क्या कुछ चीजें बदलती है। लेट्स से हमें कोई ऐसी चीज देखने जिसमें पब्लिक रिएक्शन क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें सोशल मीडिया और ट्विटर, रेडिट, इन जैसे जो फोरम्स है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वही से रिसर्च करना जरूरी होगा। सो लेट्स से हमें चेक करना है कि पब्लिक रिएक्शन ऑन यूनियन बजट 2025 इन इंडिया। सो अगर इसे हम सर्च करना चाहते हैं तो पब्लिक रिएक्शन हमें ज्यादातर कहां पर मिलेंगे, किसी भी फोरम वेबसाइट पर या फिर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर। सो इसे हम एंटर कर देते हैं, कुछ देर और वेट करेगा,
रिजल्ट देखते बिना कोई। सोशल रिसर्च हमारा हो चुका है। इसमें आप देखो पूरा का पूरा रिसर्च दिया गया है कि पब्लिक रिएक्शन क्या था, जिसमें मेजर टैक्स रिलीफ के जो मेजर्स है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ जो भी मिक्स्ड रिसेप्शन अमंग मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, सो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स का जो भी कुछ उस पर रिएक्शन था या फिर वो भी यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। ठीक है, इसके साथ क्रिटिसिज्म क्या क्या हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। सो एक रिसर्च प्रॉपरली बन गया है। अब देखते हैं कि फाइनेंस में रिसर्च किस तरह से होता है। सो अभी हम फटाफट से कर लेते हैं इसे फाइनेंस पर। फाइनेंस एनेबल कर दिया है, डिसेबल कर। यूएस रिलेटेड चीज पूछेंगे तो उसमें हमें चांसेस है कि और एक अच्छा रिस्पांस मिले। सो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एप्पल स्टॉक इन नेक्स्ट 5 ईयर, शुड आई इन्वेस्ट इन एप्पल और गूगल। अभी देखो आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी दिखाया गया है एप्पल एंड गूगल का, इसके ग्रोथ के चैलेंजेस भी दिखाए गए हैं, वैल्यूएशन का एनालिसिस भी दिया गया है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो प्रोजेक्शन है उसे भी बताया गया है कि किस स्टॉक का कैसा प्रोजेक्शन हो सकता है और क्यों। और उसमें जो सोर्स अभी हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देख लेते हैं। अब है डिटेक्शन है द करंट टाइम इन इंडिया। हाई परप्लेक्सिटी, व्हाट इज द करंट टाइम इन इंडिया। मुझे पता नहीं क्यों मेरे में अभी काम नहीं कर रहा है, तो डिटेक्शन में जो भी हम बात करेंगे वही चीज यहाँ पर टाइप हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे वॉइस मोड, तो वॉइस मोड में आप इससे चैट कर सकते हैं। मैं तो ज्यादातर वॉइस मोड को अगर कोई इंटरव्यू प्रिपेयर करना हो, कोई प्रेजेंटेशन करना हो या फिर कोई क्वेश्चन आंसरिंग करनी हो, फटाफट किसी से बात करनी हो, तो उसके लिए ज्यादातर मैं वॉइस मोड यूज करता हूँ। आप भी परप्लेक्सिटी का भी वॉइस मोड ट्राई कर सकते हैं, इसे हम इंग्लिश हिंदी में भी बात कर पाएंगे। इस तरह से हम इस परप्लेक्सिटी के अलग अलग मोड का यूज कर सकते हैं। अभी हम फटाफट देख लेते हैं डिस्कवर एंड स्पेसेस, फिर हमारा वीडियो हो जाएगा खत्म। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो अगर हम में जाएंगे तो डिस्कवर न्यूज है, अपडेट्स है, उन्हें देखने को मिलता है। तो अभी इसमें लास्ट जो ऑप्शन है वो है स्पेसेस। सो स्पेसेस क्या करता है, तो प्लस पास बहुत से टेम्पलेट्स है, ट्रिप प्लानर प्रो, वेबसाइट स्कैनर और क्विज मी एनीथिंग, इंटरव्यू रोल प्ले कोच, मतलब आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना हो, किसी आइडिया पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्म बडी, मनी मैनेजर, राइटिंग कोच, ईमेल जनरेटर, सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे आप स्टार्टअप में काम करना चाहते हो, स्टार्टअप बनाना चाहते हो, तो वाईसी स्टार्टअप एडवाइजर भी आपको मिलता है। तो एक आपके पर्सनल असिस्टेंट या फिर पर्सनल कोच की तरह काम करता है, एक स्पेसिफिक चीज रिपीटेटिवली और अच्छे से करने के लिए। दोस्तों मैं इसमें आपको एक चीज बताना भूल गया था, अभी वीडियो एडिट करते करते मुझे याद आया, वो है इमेज जनरेशन। सो आप इसमें अच्छे खासे इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो और उसे आपके प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो फटाफट उसका भी एक डेमो हम देख लेते हैं। सो हमने एक छोटा सा एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया है कि जनरेट इमेज ऑफ एलन मस्क एंड मोदी जी हैविंग चाय इन इंडियन विलेज एट चाय टपरी। इमेज जनरेट होकर रेडी है, और अगर हम इसे ओपन करके देखें, सो क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं है। इसमें हम अगर चाहे तो इसके मॉडल भी चेंज कर सकते हैं इमेज जनरेशन के। सो आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ से ऑल सेटिंग्स में जाना है, यहाँ से इमेज जनरेशन का मॉडल आपको चेंज करना है प्रेफरेंसेस में। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल ऑलरेडी है। इमेज जनरेशन का डिफॉल्ट मॉडल था, तो उसमें से आप GPT-1 या फिर फ्लक्स यूज कर सकते। डाली E3 इतना अच्छा मॉडल नहीं है। सो अभी हम GPT-1 यहाँ पर प्रेफरेंस में सेट कर देते हैं, और उसके बाद फिर से बैक जाकर एक और इमेज जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो हमने हमारा प्रॉम्प्ट लिख दिया है, उसे एंटर कर दिया है, देखते हैं इसका हमें क्या मिलता है। कुछ देर और वेट कर। सो हमने एक यहाँ पे डिटेल में प्रॉम्प्ट दिया था कि क्रिएट अ मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक वर्कस्पेस सेटअप शोइंग लैपटॉप स्क्रीन विद परप्लेक्सिटी एआई इंटरफेस ओपन एंड द बैकग्राउंड शुड बी इंक्लूड स्टेबल हिंदी टेक्स्ट एंड डिजिटल रिसर्च आइकॉन्स लाइक ग्राफ्स, चार्ट, सर्च, मैग्नीफायर्स एक्सेट्रा। सो हमें इसी तरह का एक इमेज देखने को मिलता है। अगर मैं इसे ओपन करूं, सो हमने जो रेशियो दिया था 16:9, उस रेशियो में इमेज देखने को मिलता है, और भी अच्छे से डिटेल में। और उसके अगर हम बारीक बारीक
डिटेल्स देखें तो अच्छी खासी डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप एक डिटेल में अच्छा प्रॉम्प्ट दो जिसे आप चैट जीपीटी से भी इजीली लिखवा सकते हो तो आपको एक अच्छा आउटपुट भी मिल जाएगा, बस इनपुट अच्छे देना जरूरी है। सो इस तरह से इसका जो भी इमेज मॉडल है काम करता है और बेसिक टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू बेस्ट इमेज भी जनरेट करके दे सकता है। अब आप पे डिपेंड है कि आप इसे कैसे यूटिलाइज करते हो और किस तरह से इससे आउटपुट लेते हो। लेकिन वीडियो वैसे बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आपको वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ और रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन के साथ परप्लेक्सिटी को यूज करो। और अगर इसका प्रो प्लान ट्राई करना चाहते हो तो सीधा अगर $10 का डिस्काउंट चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, रेफरल लिंक है, उस लिंक से आपको $10 ऑफ मिल जाएंगे आपके प्रो प्लान पर। सो उसे ट्राई करना भी मत भूलना और आपके क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।